जहाँ हम लोग भाग 8 को छोड़े थे, ठीक वहीं से प्रारंभ करते हैं। हिंदी क्षितिज के 5वें पाठ के दूसरे भाग को शुरू करते हैं। यानी 5वें पाठ का पहला भाग था उत्साह, जिसको पढ़ चुके हैं। 8वें भाग में ये 9वां भाग है। शीर्षक है अट नहीं रही है। कवि वही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो उत्साह कविता के रचयिता थे। तो इसमें है फाल्गुनी सौंदर्य, फाल्गुनी चकाचौंध और फाल्गुनी सुगंध की चर्चा इस पाठ में, इस काव्य में की गई है। फाल्गुनी अर्थात वासंतिक, बसंत ऋतु की बेला में हम देखते हैं कि प्रकृति में एक नया सवेरा होता है और इस नए सवेरे के साथ प्रकृति का हर प्राणी एक नया जोश, एक नया उमंग, एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर अपनी प्रगति और विकास के चक्र को तीव्रतर चला पाता है। तो आइए प्रस्तुत है अट नहीं रही है शीर्षक काव्य। पंक्तियां हैं, अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की, तन फट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की, तन फट नहीं रही है। आइए एक बार इस काव्य को मैं बता दूं। वस्तुतः एनसीईआरटी का तो मेन बुक नहीं है, उपलब्धता के अभाव में जो है सो मैं दिखा दे रहा हूं। अब है अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की, तन फट नहीं रही है। इस फाल्गुन के महीने में, वसंत काल में, प्रकृति के हर घटक में, खासकर पेड़ पौधों में नई नई पत्तियों के आ जाने से, खेतों में लगे हुए फसलों के पुष्पित हो जाने से, फलित हो जाने से, बगीचों में आम कटहल के, आमों के मंजर से, आम लीची के मंजर से, कटहलों के मुकुल से, सरसों के खेत में पुष्पित फूल से भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे सुगंध प्राप्त हो रहे हैं और ऐसा सौंदर्य दिख रहा है कि अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की। यहाँ कहा गया कि एक साथ इस फाल्गुनी सौंदर्य को देखने पर तमाम दृश्य एक साथ अंतःकरण में समा नहीं पा रहा। एक साथ तमाम दृश्यों को मैं अपने अंदर भर नहीं पा रहा हूं, भर पाने में अक्षम हो जा रहा हूं। यानी जहां तक नजर जाती है, जहां तक आंख देख पाती है, सौंदर्य ही सौंदर्य दिख रहा है। जिधर से भी हवा आती है, खुशबू ही खुशबू प्राप्त हो रही है। इस कदर अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की, तन फट नहीं रही है। आभा अर्थात चमक होता है, सौंदर्य होता है। तो फाल्गुन की जो आभा है, फाल्गुन की जो चमक है, सौंदर्य है, बसंत काल का जो ये सौंदर्य है, वह एक साथ अंतःकरण में वे तमाम दृश्य समा नहीं पा रहे हैं और तन फट नहीं रही है। इस कविता में खासकर अट, सट और पट जो 3 शब्द आया है, उन तीनों का ही एक ही अर्थ होता है, समाना, प्रवेश करना, निहित होना।
तो अट नहीं रही है, हवा फागुन की तनफट नहीं रही है। फाल्गुन की अर्थात बसंत की जो ये चकाचौंध है, चमक है, सौंदर्य है, यह पूर्णतः एक साथ एक बार में अंतःकरण में समाप्त नहीं पा रही है, तनफट नहीं रही है, और तमाम सौंदर्यों से, तमाम सौंदर्यवान इन पेड़ पौधों से एक बार ये शरीर रूबरू नहीं हो पा रहा है, उनका आनंद नहीं ले पा रहा है। चूंकि प्रकृति के आंगन में एक से बढ़कर एक सौंदर्यवान इस वक्त पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तमाम के साथ एक साथ रूबरू होना संभव ही नहीं हो पा रहा है, तो तनफट नहीं रही है। आइए, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इस वक्त चाहे सांस जहां भी लो, घर के किसी कोने में ही क्यों न लो, प्रकृति के आंगन न सही घर के ही कोने में जहां भी जाओ वहां खुशबू ही खुशबू, सुगंध ही सुगंध हर श्वास में प्राप्त हो रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, घर घर में, घर के हर कोने कोने में सुगंधित हवा बिखरी हुई है। संपूर्ण वायुमंडल में सर्वत्र खुशबू यानी सुगंध इस कदर फैल चुका है, जिससे कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, चाहे जहां कहीं भी सांस लो, हर घर में, किसी घर में सांस लो, हर घर में, घर के किसी कोने में सांस लो, हर कोने में यह सुगंधित सांस ही प्राप्त होता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और बसंत काल की ये ऐसी मादकता, ऐसी ऊर्जादायी बेला है कि इस वक्त एक नई ऊर्जा के साथ अपनी उम्र की तुलना में कुछ अधिक ही कर गुजरने की क्षमता महसूस हो पा रही है। ऐसी स्थिति में रह रह कर हद पार कर कुछ करने की इच्छा हो रही है। ऐसा लगता है जैसे मनुष्य होते हुए भी हम उड़ भी सकते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, तुम में ऐसी शक्ति है, ऐसी ऊर्जा है कि फागुन के महीने को कहा जा रहा है, बसंत काल को कहा जा रहा है कि तुम में प्रकृति के हर घटकों में देने की ऐसी ऊर्जा और शक्ति तुम्हारे पास है कि तुम मनुष्यों तक को भी उड़ जाने तक का जज्बा प्रदान कर दिए हो। तो लगता है कि अब हम भी अपने पैरों में पर बांधकर, पंख बांधकर नभ में उड़ जाएंगे। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। प्रकृति के आंगन में एक से बढ़कर एक पेड़ पौधों में पुष्पों को देखकर, नए पल्लव को देखकर, पुष्पों सहित फल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी ओर से नजर फेरने की इजाजत ही नहीं दे रहा हो, यानी पूर्णतः हमारा मन मोह लिया हो। ये मनमोहक दृश्य, ये मनमोहक नजारा, अप्रतिम मनोरम दृश्य जो है, इसलिए आंख हटाता हूं तो इन नजारों से आंख हट नहीं रही है, हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, क्योंकि इस वक्त एक पेड़ का जो दृश्य हो चुका है उसकी एक हल्की झांकी यहां दी गई है। पत्तों से लदी डाल, इस वक्त पेड़ की स्थिति यह है कि पेड़ की डालियां पत्तों से लद चुकी हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, और पेड़ों में
उगने वाली जो नई पत्तियां हैं, उन नई पत्तियों का रंग कहीं हरा तो कहीं लाल दिख रहा है। ये लाल पूर्णतः लाल नहीं होता है, बल्कि किसलई लाल होता है। जब पत्तियां अपने प्रारंभिक अवस्था में निकलती हैं तो किसलई लाल होती हैं और फिर वो उत्तरोत्तर वृद्धि करती हुई हरी हो जाती है। अब है बस इसके आगे 4 पंक्तियां और। कहीं पड़ी है उर में, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। इन पेड़ों के उर में, मतलब इन पेड़ों के हृदय स्थल में कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल, मंद मंद सुगंध प्रदायिनी फूलों की माला सी लटक रही है। इन पेड़ों के हृदय स्थल में, पेड़ों की तना में मंद मंद यानी भीनी भीनी सुगंधित फूलों की माला सी, झालर सी लटकी हुई दिख रही है। यानी गुच्छे में फूल, सुंदर सुंदर सुगंधित फूल खिले हुए हैं। इस वक्त पाट पाट शोभाश्री, इस प्रकार से पाट पाट मतलब हर जगह, शोभाश्री हर जगह देखने पर, शोभा ही शोभा यानी सुंदरता ही सुंदरता, और श्री का अर्थ है लक्ष्मी यानी संपन्नता। तो इस वक्त चारों ओर यानी हर जगह पाट पाट यानी हर जगह सुंदरता ही सुंदरता और संपन्नता ही संपन्नता दिख रही है, पट नहीं रही है। और इस प्रकार का ये तमाम दृश्य एक साथ मन मस्तिष्क में समा नहीं पा रहा है। एक साथ इतना असीमित है यह दृश्य कि एक साथ मन मस्तिष्क में समाहित नहीं हो पा रहा है। चलिए धन्यवाद। इसके साथ ही यह 5वां पाठ भी आपका समाप्त हुआ। काव्य पाठ मई तक के लिए 2 पढ़ना था और 2 आपका समाप्त हो गया। अब कृतिका का एक पाठ बचा हुआ है, उसमें संभवतः सारांश मैं बता दूंगा। तो यह आपका 9वां भाग समाप्त हो गया। एक भाग अब मई तक में नहीं मिलेगा कृतिका का। चलिए, जो भी पाठ पढ़ाया जा चुका है उसको बार बार पुनरावृत्ति करें और समझने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।